रानो बुढ़िया कहते थे सब उसे। अकेली औरत थी, पति की मृत्यु हुए वर्षों बीत चुके थे, कोई बाल बच्चा भी न था। गुजारा केले और आम बेचकर हो जाया करता था। उसके घर के आंगन में केले और आम के कई पेड़ लगे हुए थे। दिन भर भगवान शिव का नाम लेकर वह उन पेड़ में पूरी देखभाल किया करती थी। सब कुछ आराम से चल रहा था, बस मोहल्ले के बच्चों ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। जब देखो उसके आंगन से केले और आम चुरा ले जाते थे। वह गालियां देती हुए डंडा लेकर उन्हें मारने दौड़ती, तो भागते भागते रानो बुढ़िया कहकर चिढ़ाते। वह तंग आ चुकी थी। उनसे वे बच्चे इतने ढीठ थे कि रानो से मार खाने के बाद भी सुधरते नहीं थे और रानो के केले और आम चोरी करने आ जाते थे। रोज तो रानो उन बच्चों को लाठी लेकर दौड़ाती थी, लेकिन उस दिन उसने ढेर सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। सोच लिया था उसने कि आज अगर कोई बच्चा चोरी करने आया तो उसे पत्थर से मारेगी। वह दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन कोई बच्चा नहीं आया। शाम होने लगी थी तो वह सोचने लगी कि आज नहीं तो कल सही, कल तो जरूर आएंगे, इसलिए ये पत्थर संभाल कर रख देती हूँ। उसी समय अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई पड़ी। फिर क्या, उसने पत्थर खींचकर दे मारा। वह कोई बच्चा ही था। पत्थर लगते ही वह बच्चा करहा उठा। पत्थर उसके माथे पर लगा था और उसका खून बहने लगा था। रोते रोते वह अपने घर की ओर भाग गया। रानो बड़ी खुश हुई। अच्छा सबक सिखाया था उसने। वह रात का खाना खाकर सो गई। उस रात सपने में उसे भगवान शिव दिखाई पड़े। उसके माथे से खून बह रहा था। माता पार्वती ने उनसे खून बहने का कारण पूछा तो बोले, आज मेरी एक भक्त ने एक बच्चे को पत्थर से मारा है। उस चोटिल बच्चे को जो दर्द हो रहा है वही दर्द मुझे हो रहा है। उसके माथे से निकला रक्त ही मेरे माथे से बह रहा है। मेरी भक्त होकर घोर पाप किया है उसने। बच्चों ने तो भगवान बसते हैं, ये भी नहीं सोचा उसने। रानो की नींद खुल गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। इस बात का उसके हृदय पर इतना आघात पहुंचा कि वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह गांव के बच्चे आए तो उन्हें रानो दिखाई नहीं दी। उन्होंने मजे से ढेर सारे केले और आम तोड़े, पर न रानो बाहर आई न उनकी गालियों की आवाज आई। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई। बच्चे चकित थे क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वे डरते डरते रानो के घर में घुसे तो देखा कि वह चारपाई पर पड़ी बुखार में तप रही है। यह देखकर बच्चे झट गांव के हकीम को बुला लाए। कुछ बच्चे उसके माथे पर पानी की पट्टी करने लगे, कुछ अपने घर से खिचड़ी ले आए। हकीम आए और रानो को दवा देकर चले गए। बच्चे उसकी सेवा टहल करते रहे। यह देख रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी थी, मैंने इन बच्चों को कितनी गालियां दी, कितना मारा, फिर भी ये लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गई। अब वह बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि सबसे मिलजुल कर रहने में ही सच्ची खुशी है। उसने अपने आंगन का बाग उन बच्चों के लिए खोल दिया था। अब वह उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें अपने हाथों से केले और आम खिलाती थी। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करने लगे। अब वह रानो बुढ़िया नहीं रही, बल्कि रानो अम्मा बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।